देखिए, एक चीज तो पहले समझ ली, इस देश में कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है। देश के किसी कोने में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कुछ जगह पर कांग्रेस पार्टी और कुछ थर्ड फ्रंट के लोग हैं। कॉपी कौन कर रहा है ये जनता जानती है। कॉपी पेस्ट करके, अच्छा जनवरी फरवरी में कौन हड़बड़ी था? आप होते कौन है? अरे नेता विरोधी दल मुद्दा उठाने के लिए होता है, घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री होते हैं। 30 तारीख को, 30 सितंबर को के बाद किसी दिन भी, क्योंकि उस दिन वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएगा, उसके बाद किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो 30 तारीख तक आप होते कौन है घोषणा करने वाले? यही नौसिखिया नेता लोग हैं। अरे भैया, अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना, ये क्यों नहीं समझ रहे? आप मुख्यमंत्री नहीं हो, सौरा से निकलो। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि लालू जी का बेटा होना और राजीव गांधी का बेटा होना ही क्वालिटी नहीं है। जनता के बीच में किसका एक्सेप्टेंस है ये देखो। देखो, विज्ञापन छपा रहा है कांग्रेस पार्टी, ये पता नहीं वो हमसे लड़ रहा है कि राजद से लड़ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी अलगे है तेवर में, और हम लोग नहीं जानते हैं कितना माफी मांगेंगे राहुल गांधी। आरक्षण के लिए माफी मांगेंगे कि उनके पता नहीं रिलेशनों उल्टा पुल्टा समझ में नहीं आता है कि पंडित नेहरू का SC ST के आरक्षण का विरोधी थे, उनकी दादी और उनके पिताजी OBC के आरक्षण के विरोधी थे, पूरा परिवार आरक्षण विरोधी रहा। ये आजकल माफी मांग रहे हैं। अरे भाई, यदि कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण OBC के लोगों को दिया होता तो आज भारत सरकार का सेक्रेटरी 80% OBC होता, दलित होता। लेकिन ये लोग तो विरोध करते रहे। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी। और मैं कहता हूं, क्योंकि मंडल कमीशन भाजपा के समर्थन से पास हुआ, तो मंडलवादी भी हम हैं और कमंडलवादी भी हैं। कमंडल भी हम चलाते और मंडल भी भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जब सबसे बड़े नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, जब वो बाबा साहब अंबेडकर की के फोटो को ही अपमानित करते हैं, तो उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक यदि इस तरह का कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं। उनके लिए राजशाही है, वो राजा बन गए। आए थे गरीब का बेटा बनकर लालू जी, और बन गए राजा। जनता सिखाएगी उनको 2025 में। धन्यवाद।